वेलकम फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी द्वारा संचालित गौरी गोपाल आश्रम का भ्रमण कराएंगे। आपको आश्रम की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आप गौरी गोपाल आश्रम कैसे पहुंच सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको यहाँ पर पहुँचने का रास्ता बता देते हैं। यदि आप देश के किसी भी राज्य या महानगर से या ट्रेन द्वारा गौरी गोपाल आश्रम पहुंचना चाहते हैं तो आपको मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचना है। यह एक बड़ा रेलवे जंक्शन है जहां लगभग सभी जगह से ट्रेनें आती है। यहां से आपको वृंदावन जाने के लिए कई साधन जैसे ऑटो, ई रिक्शा, कैब आदि बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें वृंदावन पहुंचने का किराया लगभग 40 से 50 रुपये पर पर्सन होता है। रास्ते में मथुरा के कई दर्शनीय स्थल जैसे कि बिरला मंदिर, पागल बाबा मंदिर आदि स्थल पड़ते हैं, जहां आप दर्शन करते हुए भी वृंदावन पहुंच सकते हैं। वृंदावन में प्रवेश करते ही सबसे पहले आप अटलाचुंगी चौराहे पहुंचते हैं। यहां से आपको लेफ्ट साइड वाले रोड पर चलना है, जो कि वृंदावन की परिक्रमा का मार्ग है। अगर आप वृंदावन की परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो आप यहां से परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। वैसे अधिकतर लोग रमण रेती चौराहे से अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। इस चौराहे से लगभग 1.5 किलोमीटर चलने पर आप गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला पहुंचते हैं, जहां गौ माता की सेवा और दर्शन कर सकते हैं। गौशाला परिसर में ही आश्रम का एक गुरुकुल बन रहा है, जहां विद्यार्थियों को सनातन संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जा रही है। यहाँ पर लगभग 100 से 200 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी मार्ग पर आगे चलने पर हम गौरी गोपाल आश्रम पहुंचते हैं। इसमें दाहिनी और सत्संग भवन, जहां महाराज जी कथा सुनाते हैं, और बाईं तरफ आश्रम है, जिसमें बेसमेंट में यात्रियों को खाने की व्यवस्था है, और ऊपर के भाग में वृद्धाश्रम है, जहां वृद्ध माताएं निवास करती है। तो अब बात करते हैं भोजन की व्यवस्था। तो यहाँ पर महाराज जी का यह भोजन भंडारा पूरे साल निरंतर चलता रहता है, जिसमें यात्रियों को सुबह शाम निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आप यहाँ से थाली लेकर अपने लिए भोजन लेकर चाहे तो टेल पर बैठ सकते हैं या फिर नीचे ज़मीन पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। भोजन में आपको दाल, सब्जी, चावल और रोटी मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं आश्रम के ऊपरी भाग में। आश्रम के ऊपरी भाग पर सामने श्री राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। यही महाराज जी लोगों से पर्सनल मिलते हैं दोपहर 2 बजे। महाराज जी कथा सुनाते हैं। इससे पहले लगभग 12 बजे वे इस प्रांगण में लोगों से पर्सनली मिलते हैं। इससे ऊपर वृद्धाश्रम है, जहाँ पर वृद्ध माताओं की रहने की व्यवस्था है, जहाँ यात्री इन माताओं से मिल सकते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम के सामने एक नया कथा स्थल बन रहा है, क्योंकि महाराज जी के अनुयायियों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ गई है। इसीलिए यह कथा स्थल पहले वाले कथा स्थल से काफ़ी बड़ा होने वाला है। इसी के बगल में गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। चलिए अब हम आपको गौरी गोपाल आश्रम पहुंचने के अन्य मार्गों के बारे में भी बता देते हैं। यदि आप दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से बस द्वारा आ रहे हैं तो आप छठी करा वाले मार्ग से वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इसे भक्ति वेदांत मार्ग भी कहा जाता है। रास्ते में माँ वैष्णो देवी मंदिर, देवकी नंदन ठाकुर जी का प्रियकांजू आश्रम, चंद्रोदय मंदिर, प्रेम मंदिर आदि प्रमुख स्थानों के आगे से निकलते हुए रमण रेती चौराहे पर पहुंचते हैं। यहाँ से वृंदावन की परिक्रमा भी शुरू होती है। इस चौराहे पर दाहिने हाथ की तरफ है चैतन्य महाप्रभु मार्ग। इसी मार्ग पर आगे चलने पर हम गौरी गोपाल आश्रम पहुंचते हैं। अगर आप फ्लाइट से गौरी गोपाल आश्रम आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, जो मथुरा से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर आप दिल्ली एयरपोर्ट से मथुरा पहुंच सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।